सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन क्या बिना भजन अभ्यास में बैठे भी हो सकते हैं? जो भाई बहन पात्र होते हैं, रिसेप्टिव होते हैं, वो खुली आँखों से भी अपने सद्गुरु के दर्शन कर पाते हैं। कितने हम रिसेप्टिव हैं उस पर निर्भर है कि हम अपने सद्गुरु के दर्शन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसलिए कई बारी आप सत्संगों में कई वाक़े सुनते हैं कि कई भाई बहन कहते हैं कि वो बैठे हुए थे, उन्होंने अपने सद्गुरु की ओर ध्यान से देखा तो उनकी जगह उन्हें या तो कोई जो पहले सद्गुरु थे उनके दर्शन हुए, या रोशनी ही रोशनी दिखाई दी, या उन्हें अनुभव हुआ कि आध्यात्मिक की किरणें उनकी ओर वहाँ से आ रही हैं। तो जितने हम रिसेप्टिव हों उस लिहाज से ही हम हमारे सद्गुरु कौन हैं उनकी जानकारी पा सकते हैं। तो हम ज़रूर खुली आँखों से भी उनके दर्शन कर सकते हैं अगर हम पात्र होंगे, रिसेप्टिव होंगे। और उसके लिए सद्गुरु का हमारे अंदर होना, उसके लिए रोज़ाना बाकायदगी से अभ्यास करना, ये सब बहुत ही ज़रूरी है। जब ये होंगे तो फिर हम उन्हें ज़रूर उनके दर्शन कर पाएंगे। और इसलिए बार बार हमें समझाया जाता है कि हम डायरी रखें ताकि अपने आप की ओर ध्यान देते हुए सद्गुणों को अपने अंदर और डालना शुरू करें, और जो भी त्रुटियां हैं वो हमारी ज़िंदगी से हटती चली जाएं, कम होती चली जाएं। और अभ्यास करें रोज़ाना ताकि अंदर में शब्द का हम अनुभव करें, ताकि दिन भर उसका हमें असर लगा रहे। आर्थिक दृष्टि से मजबूत होने पर क्या हमें केवल भजन अभ्यास में मग्न हो जाना चाहिए? अगर हम फाइनेंशियली साउंड हैं और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपनी फैमिली की तरफ, या और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरी हो गई हैं, तो हम फिर अपना पूरा समय प्रभु की याद में गुजार सकते हैं। जितना ज़्यादा ध्यान प्रभु की ओर करेंगे उतना ही उनकी हम नज़दीकी पाएंगे। तो हमें अपना घर बार छोड़ कर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पिता परमेश्वर तो कण कण में समाये हुए हैं। हम जहाँ भी रहते हैं पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। और जब फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ना हो और हमारी फैमिली की ऑब्लिगेशन ना हो, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा समय इंसान भजन अभ्यास में, प्रभु को याद करने में, प्रभु को पाने के लिए डाल सकता है। और जितना ज़्यादा समय हम डाल पाएंगे उतना ही हम देखेंगे हमारी तरक्की रूहानियत के रास्ते पर तेज़ी से होगी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय पिता परमेश्वर की खोज में, उनकी याद में गुजारें, तो हम देखेंगे कि ज़िंदगी हमारी हरी भरी हो जाएगी। हम अपनी जिंदगी में शांत व स्थिर कैसे रह सकते हैं? शांति और स्थिरता पाने के लिए हमें अंदर से शांत होना ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर हलचल होती रही और हमारे अंदर ऐसे ख्यालात उठते रहे कि हमने ये भी करना है, हमने वो भी करना है, ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, तो फिर हम कभी शांत हो नहीं पाएंगे। तो इंसान को जहाँ भी, जिस भी मोड़ पर ज़िंदगी के वो है, ये सोचना है कि मैंने करना क्या है। क्या मैं इस बहाव में जाता रहूँगा जिसमें बाकी सब जा रहे हैं? और अगर उसी बहाव में जाता रहूँगा तो फिर तो जैसे सारी दुनिया करे वैसे ही करते रहेंगे। इसका भी ज्ञान चाहिए, उसका भी ज्ञान चाहिए, उसको भी मिलना है, वहाँ भी जाना है, सैरें भी करनी है, दुनिया भी देखनी है, तो फिर हम कभी भी स्थिर हो नहीं पाएंगे। हमें अंदर से शांत होना है, तभी बाहर हमारी ज़िंदगी में शांति और स्थिरता हमारी आनी शुरू होगी। और अंदर से शांत होने के लिए हमें अभ्यास करना है। अंदर की दुनिया शांति की दुनिया है। जब अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं तो हम शांति से भरपूर होते हैं,
वो शांति फिर बाहर की दुनिया में भी आनी शुरू होती है। तो अगर हमने शांत होना, स्थिर होना, तो ज़रूरी है कि हम अभ्यास करें, बाकायदगी से करें, रोज़ाना करें। तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी शांति से गुजरेगी। जिससे हम बातचीत करते हैं शांति से करते हैं, कोई जल्दी नहीं। बहुत से लोग तो जल्दबाजी में बहुत कुछ करते हैं, जब भी जल्दबाजी में करते हैं गड़बड़। अगर आप देखें कि एक्सीडेंट होते हैं, चाहे बाहर हों चाहे घर में हों, ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि हम जल्दी में होते हैं। जल्दी में होते हैं तो बूट सही से नहीं पहना, पैर फिसल गया। जल्दी में जाना है कहीं पर तो हम देखा नहीं तो सीढ़ियों से गिर गए। तो इंसान जब शांति से चीज़ें करता है तो चीज़ें ठीक ठाक होती हैं। और जब हम जल्दबाजी में होते हैं, क्योंकि हमें लगता है वो ये भी करना जरूरी है, ये भी करना है, ये भी टाइम से करना है, ये नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या मुसीबत पड़ेगी, तो उस मोड में से हमें निकलना है। हमें जानना है कि दुनिया कहीं जा नहीं रही, सब कुछ है, सब कुछ हो जाएगा। अगर 10-15 मिनट लेट हो गए, कोई चीज़ हो गई, तो कोई अंत नहीं आ रहा दुनिया का। हम आराम से करें चीज़ें, शांतिपूर्वक करें, सब चीज़ें फिर सही होंगी। और उसके लिए हमें अंदर से एक बदलाव आना जरूरी है। अगर हम मन के दायरे पर ही चलते रहे तो मन तो यही कहेगा ये भी करो जी, वो भी करो, ये भी करना जरूरी है, वो भी करना जरूरी है। हमें मन के दायरे से हटके आत्मा के दायरे में पहुंचना है, और आत्मा के दायरे में पहुंचने के लिए हम अभ्यास करते हैं। हमें जानना है कि जो आत्मा के लिए ठीक है वो करें, जो शरीर के लिए ठीक है वो अपने आप होगा। क्योंकि जो हमारी आत्मिक स्थिति है, जब आत्मिक स्थिति सही होगी तो हमारी मानसिक स्थिति सही होगी, जब मानसिक स्थिति सही होगी तो शारीरिक स्थिति सही होगी। तो हमें अपनी आत्मा को शांत करना है, उसको उभार देना है, उसको ताकत देनी है, उसको शब्द के साथ जोड़ना है, तभी हम भजन अभ्यास करते हैं। जब ऐसा करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में शांति और स्थिरता ज़रूर आएगी। बच्चों को रूहानियत से कैसे जोड़ें? हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे सही रास्ते पर चलें, तो हम उन्हें अपनी तरफ से समझाते हैं कि हमारे बच्चों को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये चीज़ उन्हें मददगार होगी और ये चीज़ उनके लिए ठीक नहीं। लेकिन बहुत सी बार जो चीज़ें हम अपने बच्चों को बताते हैं वो अपनी ज़िंदगी में ढालते नहीं। तो बच्चों पर अगर किसी चीज़ का कुछ असर करना है तो ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी भी उस किस्म की बनाएं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अध्यात्म के रास्ते पर चलें तो फिर ये ज़रूरी है कि पहले हम उस रास्ते पर चल रहे हों। अगर आप अपने बच्चों को कहेंगे कि वो अभ्यास करें, लेकिन वो देखते हैं कि आप कभी अभ्यास नहीं करते, तो फिर उसका कुछ असर पड़ेगा नहीं। तो हमें अपनी ज़िंदगी ऐसी बनानी है जैसी कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की हो। क्योंकि जो बच्चे हैं बड़े इंटेलिजेंट होते हैं और वो बहुत कुछ सिर्फ सुन के नहीं देख कर सीखते हैं। तो जैसा माहौल हम अपने घर का करेंगे उसका अच्छा असर बच्चों पर होगा। हमारे दोस्त मित्र भी ऐसे हों जिनका ध्यान अध्यात्म की ओर हो, ऐसे प्रोग्राम में हम जाएं, सत्संग में जाते हैं और चिल्ड्रन सत्संग में बच्चों को लेके जाते हैं जहाँ पे और लोग भी हों और बच्चे भी ऐसे हैं जो कि अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं, तो फिर उसका असर बच्चों पर बहुत अच्छा होता है। लेकिन खाली कह देना या उन्हें सुना देना या उनको बोल के कहना कि तुम ऐसे जियो और आप वैसे नहीं करना, तो फिर उसका असर बच्चों पर कुछ होगा नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ओर देखें, जो हम बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं उसे अपनी ज़िंदगी में ढालें। और फिर वो भाई बहन जो सत्संगी भाई बहन हैं, हम जानें कि जब हम चिल्ड्रन सत्संग में बच्चों को भेजते हैं तो वहाँ पे कोई करिकुलम होता है, उसको सोच समझ के रूहानियत का रास्ता कैसे समझाना चाहिए वहाँ चिल्ड्रन सत्संग के ज़रिए बच्चों को बताया जाता है। तो वहाँ पे उनको लेके जाएं, उनकी संगत ऐसे बच्चों से करें जो खुद रूहानियत के रास्ते पर हों। जब ऐसे कदम उठाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे बच्चों पर असर बहुत अच्छा होगा और उनके कदम रूहानी रास्ते पर तेज़ी से बढ़ें। कर्मों का विधान और ध्यान अभ्यास एक दूसरे से
कैसे संबंधित हैं? कर्मों का विधान में यही समझाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे थर्ड लॉ ऑफ फिजिक्स है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन, कि जैसा हम सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, जैसे कार्य करेंगे, उस किस्म का ही हमें भुगतान करना पड़ेगा। अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी, और अगर बुरा सोचेंगे, बुरा बोलेंगे, बुरे कार्य करेंगे तो भुगतान करना पड़ेगा। तो हमारी आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जो जब प्रभु से अलग हुई, जो कि आज इस समय इस मानव चोले में है, तो उसके साथ जब जब वो पहले मानव चोले में थी, जो जो उसने सोचा, बोला, कार्य करे, वो कर्म बनते गए और वो इकट्ठे होते गए। उनको सच्चित कर्म कहा जाता है, कि स्टोर हाउस ऑफ कर्मास है। जैसे एक ज़िंदगी में कितने कर्म करे वो हो गए, अगले बारी कितने कर्म करे वो हो गए। अब उनमें से थोड़े से लिए जाते हैं जिनको प्रलभ कर्म कहा जाता है, और जो प्रलभ कर्म है वो हमने ज़िंदगी में झेलने हैं, और उन पर ही हमारी 75% लाइफ निर्भर है। और रोज़ाना हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, कार्य करते हैं। ये तीसरा हिस्सा है कर्मों का, जिसे क्रियामान कर्म कहा जाता है, कि रोज़ाना जो भी हम करते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, उसके भी कर्म बनते चल जाते हैं। अब जब तक सारे कर्म कटेंगे नहीं, तब तक हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाएंगे नहीं। ये बार 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 महापुरुष हमें समझा गए हैं। तो जब हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी जीते हैं, और रोज़ाना जो जितने भी कर्म हमारी ज़िंदगी में होने हैं वो तो होंगे ही, 75% तो होंगे। तो जो 25% का हमारा हिस्सा है, जो हम कर रहे हैं, जो नए कर्म बन रहे हैं, क्रियमान कर्म, अगर हम रोज़ाना भजन अभ्यास करेंगे तो वो रोज़ाना भजन अभ्यास के ज़रिए कटते चले जाते हैं। इसीलिए बाकायदगी से रोज़ाना अभ्यास करना ज़रूरी है। इसीलिए हमें समझाया गया कि जो दिन का 10वां हिस्सा है, जो कोई 2.5 घंटे के करीब है, वो हम अभ्यास में दें, कि उतना कम से कम देंगे तो उस दिन के कर्म उसी दिन कट जाएंगे हमारे, और हमारा लोड बढ़ेगा नहीं। तो अगर अभ्यास रोज़ाना करेंगे, रोज़ाना कटेंगे। और जो सन्मत का रास्ता में ये समझाता है कि जिस दिन हमें नाम की देन मिलती है, उस दिन जितने भी हमारे संचित कर्म हैं, वो सब के सब हमारे सद्गुरु हमसे ले लेते हैं। हमारे उसी समय, नामदान के समय पर ही जो जितने भी संचित कर्म हैं वो हमारे सब के सब कट जाते हैं। लेकिन जो प्रलभ कर्म हैं उन्हें वो छेड़ते नहीं, क्योंकि अगर उन्हें छेड़ेंगे, वो ले सकते हैं, तो क्या होगा कि अगर प्रलभ कर्म हमारे ख़त्म हो गए तो हम ज़िंदगी से चल बसेंगे। इसलिए प्रलभ कर्म में हमें मदद मिलती है, और इसीलिए जो अभ्यास करने का तरीका है वो हमें दिया गया है कि हम रोज़ाना अभ्यास करें, अपनी ज़िंदगी में सद्गुणों को ढालें, अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाएं ताकि ज़िंदगी में पॉजिटिविटी हो। लेकिन सबसे ज़रूरी है अभ्यास करना। उसके लिए ज़रूरी है शरीर को शांत करना और मन को शांत करना। और शरीर को शांत करना बहुत आसान है। एक शांत जगह ढूंढें, बैठ जाएं, आंखें बंद करें, तो पांचों इंद्रियों को बड़ी आसानी से अंदर खींच सकते हैं। मन को शांत करना बड़ा मुश्किल है। मन को शांत करने के लिए हमें सिमरन दिया गया है। इसीलिए समझाया जाता है कि दिन में जब भी मौका मिले सिमरन कर लो। जब कोई मेंटल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो बस सिमरन करो, ताकि ध्यान प्रभु की ओर जाए। क्योंकि हमने तो प्रभु से मिलना है, हमारा पर्पज़ ही है आत्मा का मिलाप परमात्मा से होना है। ज़िंदगी मिली इसीलिए है ताकि प्रभु से हमारा मिलाप हो। तो जब हम रोज़ाना भजन अभ्यास करेंगे तो रोज़ाना के कर्म करते चले जाएंगे। तो जो हमारे संचित कर्म हैं वो तो नामदान के समय कट गए। जो प्रलब्ध कर्म है वो रोज़ाना जो जो होना हमारी ज़िंदगी में होगा, जितनी तकलीफ़ आनी है उसमें हमारे सद्गुरु की मदद मिलती है ताकि हम उस तकलीफ़ को सहन कर पाएँ और हमारी ज़िंदगी से गुजरे। और जो रोज़ाना हम कर्म करते हैं, क्रियामान कर्म, वो अभ्यास करके, मेडिटेशन करके, भजन सिमरन करके रोज़ाना करते चल जाते हैं।
ताकि जो हमारा आखिरी समय आता है शरीर में होने का, हमारे संचित कर्म वैसे ही करके प्रलब्ध कर्म रोज के रोज कर रहे हैं। और कहा जाता है कि ध्यान प्रभु की ओर करो, सिमरन करो, ताकि और कोई ख्याल ना आए, ताकि विचार भी अगर आखिर में आ गया तो भी उसका कर्म भी हमें देना पड़ेगा। तो सिमरन कर इसी किया जाता है ताकि उस दिन के भी कर्म कटें, ताकि जब हम शरीर को छोड़ें हमारे सारे कर्म कट गए हों और फिर हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा लें। तो यही कनेक्शन है कर्मों का और अभ्यास करने का। आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स हैं, आँख के डेले हैं, ये सामने फोकस हों, जैसे आप 8-10 दिन सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। अगर यहाँ कोई भाई बहन है जिन्हें नाम की देन नहीं मिली, तो आप प्रभु के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपका ध्यान बिल्कुल सामने होना चाहिए और प्रभु की दया से थोड़ी देर में आपको रोशनी के चिन्ह दिखने शुरू होंगे और बहुत से नज़ारे और भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज, चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर और महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में आकर मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।